नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका विश्वकुल में, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड का जो सीबीएसई के तरफ से आया हुआ सैंपल पेपर है, उसका सॉल्यूशन। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ही साथ एक छोटा सा रिवीजन भी करने वाले हैं। उस रिवीजन में होगा क्या, पहले ही समझाता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, तो वो जिस भी टॉपिक का होगा पहले उसका थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग का इससे होगा ये कि जो भी टॉपिक है उस चैप्टर का, वो अच्छे से पहले रिवाइज हो जाएगा एंड आपका साथ ही साथ क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहां पे बोला गया है, if 10,000 shares of rupees 10 each were forfeited for non-payment of final call money of rupees 3 per share and only 7,000 were reissued at 11 per share, okay। तो यहां पे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जब भी शेयर्स फोरफीट होते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है। इसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो जब भी आप शेयर्स का फोरफीचर करते हो तो इसकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। उसके बाद आता है आपका टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। अब ऐसा एंट्री ऐसी होती क्यों है, पहले हम लोग ये समझते हैं। जब भी हम लोग शेयर्स बेच रहे होते हैं तो जो उसकी एंट्री होती है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है आपका, दैट इज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये हम लोगों ने बहुत बार एंट्री करी होगी क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये वाला। यहां पे अगर मैं इस दो एंट्रीज को अगर एक ही में क्लब कर दूं, दैट इज इसको मैं कंपाउंड एंट्री बना दूं, तो क्या एंट्री हो सकती है, पहले ये समझते हैं। यहां पे शेयर एप्लीकेशन आपका क्रेडिट भी हो रहा है और वही शेयर एप्लीकेशन डेबिट भी हो रहा है। तो यहां पे इसको काट के हम लोग एक एंट्री कर सकते हैं, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपली। नेक्स्ट, अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो अलॉटमेंट की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर होती है बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर किसी शेयर होल्डर ने आपको अमाउंट पे नहीं किया है तो उसकी वजह से हम लोग डेबिट करते हैं कॉल्स एंड अरियर्स। फिर आता है आपका टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहां पर शेयर अलॉटमेंट डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है, तो इसको भी नलिफाई करके एक सिंगल एंट्री में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कैसे बनी एंट्री, यहां पे बैंक और कॉल्स एंड अरियर्स डेबिट हो रहे हैं और शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है। सेम गोज विद द फर्स्ट कॉल एंड सेम गोज विद द सेकेंड कॉल एज वेल। तो जब वहां पे भी सेम हो रहा है, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, हर बार हम लोग शेयर कैपिटल को ही अल्टीमेटली क्रेडिट कर रहे हैं। दैट इज जब भी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, जब भी शेयर्स बेचे जा रहे हैं, तो हम लोग हमेशा ही अपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। तो जब हम लोग शेयर्स का फोरफीचर करेंगे, फोरफीचर करने का मतलब है कैंसिल करना। तो जब हम लोग बेच रहे थे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, अब जब हम लोग उसको कैंसिल करेंगे तो एंट्री हो जाएगी जस्ट दी ऑपोजिट। यहां पे जितनी बार भी आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा, उतनी ही बार आपका शेयर कैपिटल यहां पे आकर डेबिट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, आपने यहां पे एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट इज आपके पास अमाउंट आया था फ्रॉम द शेयर होल्डर। फोरफीट करने का मतलब है कि उसके शेयर्स आप कैंसिल कर रहे हो एंड जितना भी अमाउंट आज तक उसने पे किया है वो आप जब्त कर रहे हो, दैट इज फोरफीट कर रहे हो
अब वो अमाउंट आप उसको वापस नहीं करोगे। तो यहां पे बैंक का ऑपोजिट टू बैंक ना होकर हम लोग उसकी जगह पर लिखते हैं शेयर फॉरफीचर। तो यहां पे टू बैंक न आकर आएगा आपका टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एंड यहां पे कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट किया गया था। दैट मीन्स हमने उसी शेयर होल्डर को अपना एक डेटर बनाया था। हमारा नुकसान नहीं हुआ था उस समय, हम लोगों ने उसको सिर्फ एक डेटर बनाया था कि आगे चल के वो हमको अमाउंट पे कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब अल्टीमेटम देने के बाद भी वो अमाउंट पे नहीं करता है, तब हम लोग इसके शेयर्स फॉरफीट करते हैं। और ये जो हमने डेबिट किया था, डेटर बनाया था, इसको हम लोग कर देते हैं क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, डेटर रहा ही नहीं हमारा, वो अमाउंट तो दिया ही नहीं उसने हमको। तो यहां पे समझना आपको ये है कि शेयर कैपिटल में अमाउंट, क्वेश्चन ये आता है शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना डाला जाए, दैट इज, और बाकियों में भी कितना कितना अमाउंट डाला जाए। तो याद रखिएगा शेयर कैपिटल हमेशा ही डेबिट होगा कॉल्ड अप अमाउंट से। जितना भी आपका कॉल्ड अप है उतना आएगा शेयर कैपिटल में, और जितना वो पे कर चुका है, जितनी बार भी आपने बैंक लिखा है, उतना आ जाएगा आपका फॉरफीटेड अमाउंट में, दैट इज फॉरफीचर में। और जो अमाउंट उसने पे नहीं किया, जिसके वजह से हम लोगों ने कॉल्स एंड अरियर्स को डेबिट किया था, वो आ जाएगा यहां पे, दैट इज दी अनपेड अमाउंट, जितना भी उसने अमाउंट पे नहीं किया है। तो ये रहे तीनों के बाइफिकेशंस। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको और थोड़ा क्लियर होगा। सपोज हुआ क्या, एक कंपनी है, उसने सपोज 40,000 शेयर्स इशू किए मार्केट में, बेचने के लिए रखे 40,000 शेयर्स। ये एक शेयर की कीमत थी 10 रुपए। इसको बुलवाया गया था 2, 1, 3, 4, जहां पे 2 का मतलब है ये बुलवाया गया एप्लीकेशन पे, 1 बुलवाया गया अलॉटमेंट पे, 3 बुलवाया गया फर्स्ट कॉल, एंड ये बुलवाया गया लास्ट, दैट इज दी सेकेंड कॉल पे। अब हुआ ये, मिस्टर ए, एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, जिसके पास सपोज 3,000 शेयर्स हैं। मिस्टर ए हैज 3,000 शेयर्स। इसने आपको एप्लीकेशन का अमाउंट दे दिया, अलॉटमेंट का अमाउंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जब हम लोग इसके शेयर्स फॉरफीट करेंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए की करेंगे, क्योंकि यही एक बंदा डिफॉल्टर है। तो यहां पे याद रखिएगा कि आपको पूरे 40,000 शेयर्स फॉरफीट नहीं करने हैं। आपको 40,000 से कैलकुलेशन नहीं करनी है। जो बंदा, जो भी शेयर होल्डर आपका डिफॉल्टर है, उसी के शेयर्स फॉरफीट करोगे आप। डिफॉल्टर क्यों है? क्योंकि उसने आपको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। अब बात आती है कितने शेयर्स हैं इसके पास? 3,000। इससे आज तक आपने कितना बुलवाया है? अब इतना पता है कि उसने ये दोनों अमाउंट दिए हैं, ये दो अमाउंट्स उसने नहीं दिए। इसका मतलब ये है कि हम उससे पूरे के पूरे 10 रुपीज बुलवा चुके हैं। 2 रुपए आपने बुलवाए होंगे एप्लीकेशन पे, जो कि उसने दे दिए। 1 रुपी आपने बुलवाया होगा अलॉटमेंट पे, जो कि वो दे चुका है। 3 और 4 फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल उसने अमाउंट पे नहीं किया। तो शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आने वाला है, दैट इज जितने शेयर्स हैं, 3,000 शेयर्स हैं मिस्टर ए के पास, मल्टीप्लाइड बाय 10, जितना बुलवाया गया, कॉल्ड अप, जितना बुलवाया गया। नेक्स्ट आता है टू शेयर फॉरफीचर, जितना पे हो चुका है। अब पे कितना हो चुका है? जितना उसने दिया है, दैट इज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जिसका टोटल होता है 2 + 1 3। तो ये हो जाएगा 3,000 शेयर्स पे मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1, 3 रुपीज। जितना पे नहीं किया, दैट इज अगेन 3,000 शेयर्स पे ही, दिस विल बी 3 + 4। तो ये रहे आपके अमाउंट्स जो अपीयर होंगे इस वाली
एंट्री में। ठीक है, अब ये होती है आपकी शेयर फॉरफीचर की एंट्री। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार रीइश्यू की एंट्री के लिए भी। ठीक है, देखिए क्या होता है जब आप मिस्टर ए के शेयर्स फॉरफीट कर चुके हो, नेक्स्ट स्टेप होता है कंपनी का कि यही शेयर्स वो किसी और को रीइश्यू कर दे। तो यहां पे रीइश्यू के मैं 4 सिनेरियोज बनाता हूं। हम लोग इन चारों से समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या एंट्री हो सकती है अलग अलग सिनेरियोज में। तो यहां पे हो सकता है, क्योंकि यहां पे एक शेयर है मेरा 10 रुपए का, तो मैं हो सकता है कि 10 का शेयर 10 में ही रीइश्यू कर दूं, दैट इज एट पार। नेक्स्ट हो सकता है कि इसके शेयर्स में एट 12 प्रीमियम पे इशू कर दूं, दैट इज रीइश्यू कर दूं। नेक्स्ट इट कैन बी कि मैं इसके शेयर्स 9 पे रीइश्यू करूं डिस्काउंट पे। यस, डिस्काउंट अलाउड है एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। ओरिजिनल इश्यू पे अलाउड नहीं है, पर रीइश्यू पे डिस्काउंट इज अलाउड। लास्ट एक और केस ले लेते हैं जब हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं इसको 7 पे। अब ऐसे मैंने 2 केसेस क्यों लिए हैं डिस्काउंट के, ये आगे समझ में आ जाएगा। अब मैंने यहां पे 2 केसेस क्यों लिए हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है, देखते हैं। तो यहां पे हो ये रहा है कि अगर मैं इसके शेयर्स 10 रुपीज पे इशू करता हूं तो मेरे को यहां पे डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 का शेयर है, मैंने 10 में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। बात ये आती है यहां पे मैं ऑलरेडी मिस्टर ए से 3000 शेयर्स पे 3 रुपीज दैट इज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का फोरफीट कर चुका हूं। मैं ऑलरेडी मिस्टर ए से 3 रुपए कमा चुका हूं। अब जो मैं ये 3 रुपए कमा चुका हूं, इतना ही मैं डिस्काउंट अलाउ कर सकता हूं एट द टाइम ऑफ री इशू। तो अब आगे समझते हैं हम लोग कि इनकी अलग अलग क्या क्या एंट्रीज हो सकती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर मैं 10 रुपीज पे री इशू करता हूं तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मैं 10 पे री इशू कर रहा हूं, क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया नहीं, ना ही मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट बुलवाया है, तो यहां पे बैंक में मेरे पास आ जाएंगे 10 रुपीज के हिसाब से 3000 शेयर्स पे 30,000 रुपीज, एंड 30,000 के ही मेरे शेयर्स भी थे, क्योंकि सिर्फ 3,000 शेयर्स हैं। अब क्या होता है, यहां पे ऑलरेडी मैं ए से कितना कमा चुका हूं, 9,000 रुपीज, दैट इज 3,000 इंटू 3, 9,000। तो क्या मेरा ये काम धंधा यही है क्या, बस लोगों को शेयर्स बेचो, वो अमाउंट पे ना कर पाए, उनके शेयर्स जब्त कर लो, उनका अमाउंट प्रॉफिट जब्त कर लो, यही मेरा काम है क्या? ऑब्वियसली नहीं, मेरा काम कुछ और है। बट क्योंकि वो लोग डिफॉल्टर थे तो मेरे को मजबूरन उनके शेयर्स फोरफीट करने पड़ गए। तो ऐसा प्रॉफिट जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता है, दैट इज योर कैपिटल नेचर प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। इसलिए इसके बाद एक और एंट्री होती है, दैट इज शेयर फोरफीचर। जितना भी अमाउंट आपने फोरफीट किया है, यहां पे 9,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट इज 9,000 एंड 9,000। ये बात हुई आपके फर्स्ट सिनेरियो की, जब आप कितने पे रीइश्यू कर रहे थे, ₹10 पे। लाइकवाइज अगर आप रीइश्यू कर रहे होते 12 पे, तो क्या होता? तो होता ये, आपके पास अमाउंट जो आता वो इस बार आता 36,000। 36 कैसे आया? आपके पास 3,000 शेयर्स थे, रखे हुए थे रीइश्यू करने के लिए, रीइश्यू किया आपने 12 पे, बट वो शेयर्स हैं कितने के? 30,000 के ही शेयर्स हैं। एक और चीज याद रखिएगा, शेयर कैपिटल में हमेशा ही फेस वैल्यू वाला अमाउंट आएगा,
कभी भी प्रीमियम इंक्लूड होके अमाउंट नहीं आता है शेयर कैपिटल में, ओनली द फेस वैल्यू। तो यहां पे 3000 शेयर्स हैं मिस्टर ए के पास और 10 रुपए का एक शेयर है, तो यहां पे आ जाएगा 30,000 और जो एक्सेस अमाउंट हमारे पास आया है वो चला जाएगा आपका टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, दैट इज 6,000। ये जो मैंने ब्लैक पेन से किया हुआ है ये है 12 वाला सिनेरियो, ठीक है। अब क्या होगा, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा ये देखते हैं। तो अगेन दिस एंट्री विल रिमेन द सेम विद 9,000 ओनली। क्यों? क्योंकि यहां पे भी आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, जितना भी प्रॉफिट हुआ वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रॉफिट तो हम लोग को और भी हुआ, वो कैसे? 9,000 तो हुआ ही हुआ, बट यहां पे 6,000 का भी तो प्रॉफिट हुआ है। रिजर्व में बेचा, सॉरी दैट इज प्रीमियम पे बेचा है हम लोगों ने, तो ऑब्वियसली 6,000 का ही प्रॉफिट हुआ है। बट यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं इसको कैपिटल रिजर्व में, दैट इज रिजर्व में, और ये ऑलरेडी आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हो। तो ये वाला 6,000 विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू योर कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो कि वो एसपीआर में जा चुका है। ये चीज याद रखिएगा बस, ठीक है। तो जितना आपने फोरफीट किया उतना ही ट्रांसफर किया जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व में। तो ये हो गए आपके दो सिनेरियोस। अब आगे देखते हैं हम लोग कि अगर 9 पे हो और अगर 7 पे हो तो क्या एंट्रीज हो सकती हैं। तो अगर यही शेयर्स आपके 9 रुपीज पे इशू होते हैं, मतलब कि आप दे रहे हो 1 रुपए का डिस्काउंट। अब ये 1 रुपए का डिस्काउंट हम लोग निकालेंगे कहां से भरपाई होगी इस लॉस की? दैट इज फ्रॉम द शेयर फॉरफीचर अमाउंट। जितना आपने कमाया हुआ है प्रॉफिट, उसी में से इस डिस्काउंट की भरपाई करोगे आप। इसका मतलब यह हुआ कि जो एंट्री होने वाली है, जो अभी हम लोगों ने करी थी बैंक अकाउंट डेबिट, फिर यहां पे किया था हम लोगों ने टू शेयर कैपिटल, तो एंट्री वही रहेगी, बस यहां पे अमाउंट क्योंकि कम आ रहा है, दैट इज डेबिट आपका कम हो रहा है। कैसे डेबिट कम हो रहा है वो भी देख लेते हैं। 3,000 शेयर्स आप कितने में इशू कर रहे हो? 9 पे, तो इस बार सिर्फ और सिर्फ 27,000 ही आने वाले हैं। कैसे 27? 3,000 इंटू 9, 27। बट इनकी फेस वैल्यू कितनी है? 30,000। 3,000 इंटू 10 रुपीज का एक शेयर, तो यहां पे आएगा 30,000। तो यहां पे 3,000 रुपीज कम पड़ गए डेबिट में आपके, तो ये भरपाई होगी आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, दैट इज 3,000। कितने का डिस्काउंट दिया आपने? 1 रुपए का, क्योंकि आपने 9 रुपीज में बेचे शेयर्स, तो 1 रुपए इंटू 3,000 विल गिव यू 3,000 रुपीज। अब यहां पे आपके पास था कितना अमाउंट शेयर फॉरफीचर में? 9,000। 9,000 में से डिस्काउंट दिया आपने 3,000 का, तो अमाउंट बचा कितना? 6,000। वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, जितना बचा, क्योंकि वो हम लोगों ने रखा ही इसलिए था कि अगर रीइश्यू के टाइम पे कोई डिस्काउंट मांगता है तो उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया जाए, और फॉरफीचर में हम लोग कमा के बैठे हुए हैं तो वहां से डिस्काउंट दे देंगे उसको, ठीक है। तो यहां पे जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा दैट विल बी 6,000। ये आया कैसे? 9,000 आपने कमाए थे, माइनस 3,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो 6,000 ट्रांसफर। अब बात आती है, अगर हम लोग 7 पे रीइश्यू करें तो क्या होगा? 7 पे रीइश्यू करने पे सिंपली होगा ये कि आपके पास 3,000 शेयर्स पे 7 रुपीज, दैट इज 21,000 रुपीज आएंगे। डिस्काउंट दिया गया है इस पर 3 रुपए का, 3 3s are 9, दैट इज 9,000 रुपीज का डिस्काउंट, और शेयर्स अगेन द फेस वैल्यू 30,000। बट इस बार यहां पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि आपने कमाए थे 9 और डिस्काउंट भी दे दिया आपने 9 का, तो एंट्री तो करनी है, बट आप उसमें डैश डैश दैट इज 00 लिखकर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये खत्म हुआ आपका फोरफीचर एंड रीइश्यू का मामला। अब यहां पे एक और सिनेरियो हो सकता है कि अगर हमारे शेयर्स कम रीइश्यू हुए तो क्या होगा। देखिए यहां पे क्या हुआ, 10 का शेयर था, आपने 10 के बाइफिकेशन देखे कि 10, 12, 9, 7 पार प्रीमियम डिस्काउंट पे किस तरीके से रीइश्यू होगा, क्या क्या एंट्रीज होंगी। अब ये देखते हैं कि अगर कम शेयर्स रीइश्यू हुए तो क्या सिनेरियो होगा। ठीक है, सपोज यहां पे उन्होंने 3000 शेयर्स फोरफीट किए थे, बट रीइश्यू हो रहे हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ 2000 शेयर्स, 1000 शेयर्स अभी रीइश्यू नहीं हो रहे। तो एक बार समझते हैं कि अगर 2000 होंगे तो क्या सिनेरियो हो सकता है। आपने 3000 शेयर्स पे 9000 रुपीज कमाए थे। कैसे कमाए थे, ये रहा कैलकुलेशन उसका, 3000 इंटू 3 दैट इज 9000 आपने कमाए थे। अब क्या हो रहा है, अब आपको निकालना होगा कि एग्जैक्टली 2000 शेयर्स पे कितना रुपए कमाया गया होगा। जब आपने 3000 शेयर्स पे 9000 कमाए तो 2000 पे कितने कमाए, ये आप एक यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, दैट इज 3000 डैश 9000 2000 डैश क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको, तो यहां पे इट विल गिव यू 2000 मल्टीप्लाइड बाय 9000 डिवाइड बाय 3000। तो इससे जो आपका आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 6000 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब ये अच्छा कर क्यों रहे हैं अपन लोग, पहले भी ये समझते हैं। क्या होता है कि जब भी आप 2000 शेयर्स रीइश्यू करोगे तो यहां पे अगर उसने डिस्काउंट नहीं मांगा, सपोज डिस्काउंट उसने नहीं मांगा, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद एंट्री क्या होगी, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व वाली जब एंट्री होगी, क्योंकि आपने डिस्काउंट कुछ नहीं दिया है और आपने फोरफीट किए हुए हैं 9000, तो आप पूरे के पूरे 9000 ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में, जबकि दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्यों नहीं है करेक्ट आंसर, क्योंकि अभी आपने कितने रीइश्यू किए शेयर्स, सिर्फ और सिर्फ 2000, तो यहां पे डिस्काउंट अलाउ नहीं किया गया। अगर हम लोग बाद में चल के 1000 को रीइश्यू करेंगे और वहां उसने डिस्काउंट मांग लिया किसी ने, तो आप अमाउंट कहां से लेकर आओगे। अमाउंट हम लोग डिस्काउंट का कहां से निकाल सकते हैं, शेयर फोरफीचर से, बट वो तो आप ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके होगे, तो अमाउंट कहां से लेकर आ जाएगा। इसलिए हम लोग को यहां पे करना ये होता है कि जो भी 9000 रुपीज आपने कमाए हैं, जो भी आपने अमाउंट फोरफीट किया है, उसमें से आप जितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं उसका हिस्सा अलग कर लेते हो। ठीक है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ 2000 शेयर्स। ठीक है, लाइकवाइज 1000 शेयर्स पे कितना डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं हम लोग, 3000। सेम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो आप, या तो जब आपने 9000 कमाए थे उसमें से 6000 इज फॉर 2000, तो 9 में से 6 गए, बचे 3000 फॉर हाउ मेनी शेयर्स, 1000 शेयर्स। तो मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड फॉर रीइश्यूइंग 1000 शेयर्स इज ₹3000। इज दैट ओके? अब यहां पे क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहां पे कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज का एक है, इसने फोरफीट किए हैं शेयर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 फाइनल कॉल पे।
ठीक है, यहां पे जैसे हम लोगों ने लिखा था फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों नहीं दिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉल उसने नहीं दिया है, फाइनल कॉल 3 रुपए का। और इसमें से 7,000 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि जो बच्चे 3,000 शेयर्स हैं उसमें आप कितना मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउ कर सकते हो। ये तो यही टाइप का सिनेरियो हो गया। यहाँ पे हुआ ये है कि 10,000 शेयर्स क्वेश्चन में बोले गए हैं जिसमें से सिर्फ 7,000 रीइश्यू हुए। तो अपन ने जस्ट अभी देखा कि यहाँ पे अगर 3,000 शेयर्स थे, 2 रीइश्यू हो रहे थे, 1,000 रीइश्यू नहीं हो रहे थे, तो 1,000 के लिए कितना रखा हुआ है फॉरफीचर में, 3,000 रुपीज। वही अमाउंट निकालना है इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन लोग। अब अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे 10,000 शेयर्स फॉरफीट किए गए हैं जिसमें कि 3 रुपए उस शेयर होल्डर ने आपको अमाउंट पे नहीं किया है। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल का जो अमाउंट होगा दैट विल बी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज का शेयर है, 10,000 शेयर्स है उसके पास। तो यहां पे अमाउंट आ जाएगा आपका 1 लाख। लाइकवाइज फॉरफीट कितना किया होगा, ये अमाउंट कैसे पड़े, जब उसने 3 रुपए नहीं दिए हैं तो 7 रुपीज उसने दे दिए होंगे। कितने शेयर्स पे, 10,000 पे। तो दिस विल गिव यू 10,000 इंटू 7, 70,000 वो आज तक हमको दे चुका है। और 10,000 पे 3 रुपीज दैट इज 30,000 उसने हमको नहीं दिए थे, जो कि कॉल्स इन अरियर्स था। ओके, यहां पे हुआ ये है कि आउट ऑफ दीज 10,000 शेयर्स 7,000 शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं एट द रेट 11 एंड 3,000 शेयर्स रीइश्यू होना बाकी है। ठीक है, तो यहां पे अगर आपने 10,000 शेयर्स पे जो अमाउंट फॉरफीट किया है दैट इज 70,000, तो 7,000 पे कितना और 3,000 पे कितना हम लोग अलग अलग दोनों के ही अमाउंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे जब आपने 10,000 शेयर्स पे 70,000 फॉरफीट किया है तो 7,000 पे कितना, ये जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 49,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे वही चीज, जब आपने 10,000 शेयर्स पे 70,000 फॉरफीट किया है तो 3,000 शेयर्स पे यू विल गेट, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट 21,000 रुपीज। अब क्योंकि 11 पे रीइश्यू हुआ है, मतलब कि डिस्काउंट नहीं दिया गया, तो ये पूरा का पूरा 49,000 वुड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि आपने प्रीमियम पे रीइश्यू किया है, डिस्काउंट नहीं दिया। लाइकवाइज क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप रीइश्यू करना चाहोगे 3,000 शेयर्स तो उसमें कितना मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउ किया जा सकता है। तो यहां पे द आंसर इज 21,000, दैट इज द बी ऑप्शन। जस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन भी और एक क्विक रिकैप भी, रिवीजन भी कि फॉरफीचर की एंट्री कैसे होती है और रीइश्यू की एंट्री में क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।